फिर वो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रिसर्च का काम कर सकते हैं आप लोग भी मैंने कहा ना कि केतु इज ऑल अबाउट इंट्यूशन। आप साइकी रीडर हो सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, पर इसके लिए आपको जमीन से जुड़ना होगा, मतलब कोर में जाना होगा। रिसर्च में आप अच्छा काम कर सकते हैं, बट एनीथिंग विच इज लाइक वेरी सिस्टमेटिक, जहां पर आपका इंट्यूशन भी काम कर रहा है, हीलिंग भी हो सकती है। आप डिस्टेंट हीलिंग का काम कर सकते हैं, जो आजकल रेकी वगैरह है, ये भी आप कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं हीलिंग वगैरह, लेकिन आपको उसमें बहुत आपका मतलब पकड़ होनी चाहिए, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और एक सबसे बड़ी बात, केतु 10वें घर में हो तो मैं कहती हूँ कि रेगुलर वर्क को छोड़कर आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ अनयूजुअल सोचिए, उसमें रूट्स तक जाकर अपनी पकड़ बनाइए, आप बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। नए नए स्टार्टअप वगैरह जो लोग शुरू करते हैं, अक्सर केतु 10वें घर में हो सकता है। तो ये तो हुआ कि अगर ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा 10वें घर में। अब एक और बात, एक और दृष्टि से आज 10वें घर को देखते हैं। देखिए, आप इसको समझिए, ये हमारे जो 12 घर हैं, इनको हम 3-3 के ग्रुप में बांट देंगे। ये आज समझिए, ये भी एक ट्रिक है जो आपको आज मैं समझा रही। मतलब ये 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब ये एक 3-3 की तिकड़ी है, एक ग्रुप है। अगर ग्रह 10वें घर का मालिक 10th लॉर्ड अगर इस तिकड़ी में होगा 1 2 3, मैक्सिमम ये होगा कि आप लोग अपने लिए काम करने वाले होंगे। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर लग्न लॉर्ड 1 2 3 में है तो आप लोग, ज्यादातर लोग अपने लिए काम करने वाले होते हैं। अगर पहले घर में होगा तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागेंगे, मतलब आपको किसी और के अंडर काम करने में मजा ही नहीं आएगा। आप अपने लिए, अपने हिसाब से, अपने लिए, मतलब जिसको कहते हैं ना अपनी ग्रोथ जहां है, आप ऐसा काम करना पसंद करते हैं। क्योंकि लग्न लॉर्ड, 10th लॉर्ड इज इन लग्न, कहा मेरी बढ़त बहुत होगी। ऐसे लोगों को अक्सर लगेगा, अगर वो जॉब में है भी तो उनको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सब वेस्ट कर रहा हूं। अगर इतनी मेहनत मैं अपने लिए करता तो पता नहीं मैं कहां से कहां पहुंच जाता। यानी सेल्फ में बहुत ध्यान रहता है। अगर दूसरे घर में है, दूसरे घर में है तो मैंने कहा अपने लिए ही है। 1 2 3 का मतलब है स्वयं। तो यहां पर दूसरे घर में क्या होगा, आप परिवार का बिजनेस कर सकते हैं। आप ऐसा काम कर सकते हैं जो परिवार का कोई बिजनेस था, आपने भी ज्वाइन कर लिया। दूसरा ये कि आपको सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा कहां होगा, ऐसा आप ढूंढते रहते हैं ऐसे काम को। और ये भी एक सच बात है कि आप लोग बैंकिंग फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, या फिर परिवार से रिलेटेड कोई काम या व्यवसाय में आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान अपने से बाहर नहीं निकलता। 1 2 3 में अगर है तो आप सेल्फ से बाहर नहीं जा पाते। अब 3rd हाउस में अगर होगा, ये 3 की तिकड़ी है 1 2 3, अगर 3rd हाउस में होगा तो भी अक्सर ऐसे लोग अपना काम करते हैं। बिजनेस के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं अगर 10th लॉर्ड इज इन 3rd हाउस। मतलब अपनी पूरी आजादी होनी चाहिए, आप बहुत पुरुषार्थ लगाते हैं। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि तीसरा घर मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन सब का है। यानी इसमें आप, इस फील्ड में आप जाएंगे, अगर आप मीडिया में जाएंगे, आप एंकर बन गए किसी टीवी पर, तो वहां भी आपकी फोकस ये होगी कि ऐसा प्राइम टाइम मुझको मिलना चाहिए जहां पर और लोगों से ज्यादा दिखता हूं मैं। मतलब सेल्फ पर फोकस नहीं जाएगा, ठीक है। केवल आपका ध्येय ये नहीं होगा कि मैं मीडिया में आ जाऊं तो कुछ मैं बड़ी पत्रकारिता को लाभ कर दूंगा, नहीं। आपका दिमाग होगा कि मैं कैसे फेमस हो जाऊंगा, मैं कब ज्यादा दिख पाऊंगा। सो 3rd हाउस व्यापार दिखा सकता है, मीडिया वगैरह की फील्ड, टूर्स एंड ट्रेवल्स,
ये तो सब आप लोग बहुत बार तीसरे घर पर बात कर चुकी हूँ, पर ये इस तरह से काम करता है। सो इस 3 पर होगा 1 2 3, तो सेल्फ से रिलेटेड काम होंगे, है ना, अपने स्वयं के लिए आप काम करने वाले होते हैं। अब अगर इस तिकड़ी में है 4 5 6, अब ये क्या हुआ कि ये तो सेल्फ हो गया, धर्म अर्थ काम। अब यहां मोक्ष से शुरुआत हो रही, मोक्ष धर्म अर्थ, मोक्ष धर्म अर्थ। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप सेल्फ से बाहर निकलते हैं। इफ 10th लॉर्ड इज इन 4th हाउस, तो आप अपने जो एक अपना जो ये 3 ग्रह क्रिएट कर रहे थे 1 2 3, उससे आप बाहर निकलते हैं। कई बार 10वें घर का मालिक 4थे घर में हो तो लोगों के काम करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि वो मोक्ष के भाव में आ जाता है। तो इस तरह से, बट आपका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। सरकार में काम कर सकते हैं, सरकार के लिए काम कर सकते हैं, मतलब आपको पावर में रहना है। इफ 10th लॉर्ड इज इन 10th हाउस, ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है, ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, तो फिर आप पावर में हमेशा रहेंगे। आप छुपे हुए नहीं रह सकते। यू हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। आप एक फ्रंट लीग में खड़े होते हैं, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। सो बहुत अच्छी पोजीशन है। 11वें घर में अगर 10वें घर का मालिक बैठेगा तो आपका दिमाग हमेशा बढ़त में है। 10वें घर से दूसरा घर है, तो आप कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। आप उसको सदैव और बढ़ाएंगे, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आप अपने काम को बड़ा करना चाहते हैं। पर इसमें मैंने कहा ना, ये जो लास्ट तिकड़ी है 9 10 11 12 की, इसमें भी आदमी थोड़ा सा सेल्फलेस होता है, क्योंकि मैंने कहा ना समाज को देने से शुरुआत होती है। 10 में हम कुछ बड़ा काम करते हैं। अब 11वें घर में भी होगा तो आपका बेसिक इंटरेस्ट होगा अपने काम को बढ़ाना, लेकिन होगा ये कि अंत में आप एंड अप कहां करेंगे, आप बहुत लोगों को जॉब देने वाले बन जाएंगे। लिख लीजिए, 10वें घर में का मालिक 11वें घर में अगर अच्छी ताकत के साथ है तो फिर वो व्यक्ति शुरुआत करता है अपने किसी स्वार्थ से, मतलब मेरा काम बढ़े, मेरी अर्निंग बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली उसका गोल बड़ा हो जाता है और वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला बन जाता है, वो एक गिवर बन जाता है। ये ब्यूटी है ज्योतिष की, कि स्वार्थ से भी शुरू होकर अंत में उसका मामला गिविंग की तरफ चला जाता है। आप ग्रुप एक्टिविटीज में काम करिए, आप फंड रेजिंग के काम कीजिए, आप जो भी काम करते हो उसमें आप अपने काम को बढ़ाकर लोगों को जॉब देने वाले बन सकते हैं। 12वां घर, अगर 10वें घर का मालिक 12वें घर में होगा, पहली बात यह कि आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाकर काम कर सकते हैं, ये पहला इंडिकेशन। दूसरा ये कि आप जेल में, आश्रम में, अस्पताल में काम कर सकते हैं, तो यानी आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप वार्ड बॉय भी हो सकते हैं, आप नर्स भी हो सकते हैं। अस्पताल में तो बहुत लोग हैं, आप अस्पताल के सीईओ भी हो सकते हैं। কাজে ব্যস্ত আছি, পরে কল করি। শুনলে? नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज आप सभी से बात होगी छठे भाव के विषय में। अभी मैंने अपना एक पिछला वीडियो डाला था 8वें भाव के विषय में, कि किस तरह से 8th हाउस को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखा जा सकता है, और आज मैं आपसे बात करूंगी उसी तरह छठे भाव के विषय में। मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी ये 3 त्रिक भाव हैं 6 8 12, 6 8 और 12, उन पर मैं आपकी कुछ भ्रांतियां अगर दूर कर सकूं तो ये मैं अवश्य करूंगी। तो आज का वीडियो है छठे घर पर। सबसे पहले समझ ये लेंगे कि छठा घर है क्या। इसको अगर एक बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से समझना हो तो 3 बातें हैं कि रोग, ऋण और रिपु। इसी तरह से हम छठे घर की एनालिसिस करते आए हैं।
लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर कोई स्थान रोग का है तो वही हेल्थ का भी है, अगर कोई कर्जे का है तो वही पैसे का भी है, और अगर कोई एनिमी का है तो वही आपकी कंपटीशन में सक्सेस का भी है। क्योंकि अगर रोग होगा तो आपकी मतलब हेल्थ खराब होगी। तो यानी कि छठे घर से अगर हम हेल्थ देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि छठे घर में सबको रोग ही मिल रहा हो, कुछ लोगों को बहुत अच्छी हेल्थ भी मिल रही होगी। तो बस एक ही बात है कि अगर रोग ऋण रिपु है तो यही आपका हेल्थ है, ये आपकी डे टू डे की लाइफ है, आपकी रूटीन है, आपकी काम करने की क्षमता भी छठा घर दिखाता है। हमारे अंदर कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हैं, ये भी छठा घर ही दिखाता है। हम कब और कैसे कॉम्पिटिशन्स में सक्सेसफुल होंगे, ये भी हम छठे भाव से ही देखते हैं। ये सच बात है कि इन्हीं भावों से हम अपने रोग भी देखते हैं, इन्हीं भावों से हम अपने शत्रु भी देखते हैं, और इसी भाव से हम अपने कर्जे भी देखते हैं। तो मेरा जो विचार है, जो परसेप्शन है, वो यही है कि केवल एक विचार से एक घर की, एक हाउस की अगर आप एनालिसिस करेंगे तो अक्सर काफ़ी परेशान होंगे। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ उसको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी अवश्य। सबसे पहली बात ये कि ये जो छठा घर है उसको हम अपनी कुंडली के हर भाव से किस तरह से कहाँ पर बैठा हुआ है उसको हम देखेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये मैं क्यों कह रही हूँ। देखिए, पहले घर यानी लग्न से ये छठा भाव है, तो सही बात है कि ये आपकी फिजिकल फिटनेस को दिखा सकता है, ये आपके डेली रूटीन को दिखाता है, ये आपकी हेल्थ हैजार्ड्स को दिखाता है, ये आपके कर्जे को दिखाता है, ये आपके स्ट्रगल्स को दिखाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी सच है कि अगर लग्न लॉर्ड यहाँ पर चला जाता है या छठे घर का मालिक लग्न में चला जाता है तो स्ट्रगल्स तो आते हैं लाइफ में, लेकिन हम उनसे जीत जाते हैं। खास करके अगर लग्न लॉर्ड छठे भाव में होगा, स्ट्रगल देगा लेकिन आप उससे जीत जाएंगे। आप समझेंगे कि दूसरे घर से जो छठा घर होता है वो पांचवा भाव है। तो यानी कि ये हमारा जो लक्ष्मी का मतलब हमारी जो वेल्थ का स्थान है या जो परिवार कुटुंब का स्थान है, इससे पांचवा स्थान यानी लक्ष्मी स्थान है। कुटुंब और हमारी वेल्थ से एक पांचवा स्थान है, लक्ष्मी स्थान बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण है, क्योंकि 10वें घर से पांचवा जो है वो आपका 10वां घर हो, छठे घर से पांचवा 10वां घर हो जाता है, दूसरे घर से 9वां घर हो जाता है 10वां घर, और हमेशा जो ट्राइन होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। तो यानी ये अर्थ त्रिकोण में आता है छठा भाव। यहाँ से हम आपकी वेल्थ का बढ़ना घटना कर्जा सब कुछ देखेंगे। अगर 6th लॉर्ड अच्छी डिग्निटी के साथ प्लेस्ड होगा तो ये लक्ष्मी देगा, अगर ये वीक पोजीशन में होगा तो ये कर्जा देगा, पर दे दोनों चीजें सकता है। मैंने अपना एक नीच के ग्रहों का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि अगर 2nd लॉर्ड आपकी कुंडली का छठे घर में नीच का होता है तो उसकी दशा महादशा में आपके पास बहुत पैसा आ सकता है। इन जनरल भी आपके पास काफी पैसा हो सकता है। ये सिद्धांत कभी नहीं भूलेंगे कि 3, 6, 11 में खास करके नीच के ग्रह अच्छे होते हैं। तो दूसरे घर से अगर आप देखेंगे तो ये लक्ष्मी स्थान बन जाता है, अच्छा स्थान बन जाता है। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा लक्ष्मीपति है, ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है जो बिना कर्जा लिए हुए बड़ा आदमी बना हो? कभी सोचिएगा। व्यवसाय के लिए हर व्यक्ति कर्जा लेता है। बात तो बस ये है कि वो कर्जा आपकी जिंदगी का जंजाल बन जाएगा या आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा। ये आपकी पत्रिका को एनालाइज करके बताया जाएगा।
इतनी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लोग लेते हैं वो सब फाइनेंस कराते हैं और उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स जब पूरे होते हैं तब उन्हीं से लाभ आता है। तो कर्जा बुरी चीज नहीं है, कर्जे में फंसना और उससे नहीं निकल पाना एक बुरी चीज होती है। तीसरे घर से ये चौथा घर है, छोटे भाई बहनों का सुख का स्थान है। इसी तरह आपका जो पुरुषार्थ है, थर्ड हाउस हमारा पुरुषार्थ होता है, इसका सुख का स्थान है। यानी कि जब आप अच्छा वर्कआउट करते हैं, थर्ड हाउस हमारा क्या है? वर्कआउट, एक्सरसाइज। तो जब आप अच्छा वर्कआउट करते हैं तो उसका सुख किस रूप में मिलता है? अच्छी